Hello everyone. In this unit, we are cover class 9th first chapter matter in our surrounding. तो हमारा ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री के अंदर आता है। इस चैप्टर में हम मैटर और उसके प्रॉपर्टीज़, उसके स्टेट्स, ये सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा आता है मैटर। इस चैप्टर को जानने के लिए हमें सबसे पहले मैटर को जानना पड़ेगा और मैटर प्रॉपर्टीज़ को जानना पड़ेगा, तभी हम मैटर को पहचान सकते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, इसके टाइटल से पता चल रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों और जितने भी सारी चीज़ें, जितने भी सब्सटेंस दिखाई देते सभी हमारे मैटर ही है। मैटर को हमें डिफाइन करने के लिए हमें उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमें देखना पड़ता है। जैसे कि मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। इसमें पहला प्रॉपर्टी हमारा आता है कि जो भी हमारा मैटर होगा वो हमारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें चाहे वो कोई भी, चाहे ये पेन हो या कुछ भी, जो हमारे चारों ओर या कुछ भी चीज़ें दिखाई देती है वो सभी हमारे कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो वो सभी के फर्स्ट प्रॉपर्टी में आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई मैटर का हमारा कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे वो 1 ग्राम 2 ग्राम या कुछ भी, कितना भी वजन उसका क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ मास थोड़ा बहुत होगा ही। फिर थर्ड प्रॉपर्टी आता है तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमारा उसका साइज, उसका आकार, जितने भी उसके शेप हो सभी इसी में हमारा वॉल्यूम में आता है। मतलब कोई भी हमारा जो मैटर होगा, जैसे इस मैटर का कुछ ना कुछ ऊंचाई है, हाइट, और इसके कुछ लंबाई चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा ही, इसी को हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम। किसी भी मैटर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें उसके लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट को मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। इससे हमारा किसी भी मैटर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो मैटर की यही कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे हम किसी भी मैटर को पहचान सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में भी यही 3 प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई पूछे तो आप यही 3 प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग किसी भी मैटर को डिफाइन कर सकते हो। मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग मैटर को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि हमारे पे 5 एलिमेंट है: एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। हवा, जल, पृथ्वी, आग और गगन। एक क्लासिफिकेशन हमारे महर्षियों, जो हमारे भारत के महर्षि थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने इस मैटर को हमारे इन 5 तत्वों में डिवाइड किया था। ग्रीक फिलोसोफर के अकॉर्डिंग भी यही क्लासिफिकेशन डिसाइड किया गया था। बाद में मॉडर्न फिलोसफर्स ने इसमें कुछ चेंज किया और मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसे अपनी 2 बेस्ट प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर दिया। तो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को हमारे 2 प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड किया। इसमें पहला प्रॉपर्टी था फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में आपने 6 और 7th क्लास में और 8th क्लास तक में भी आपने कुछ ना कुछ जान ही लिया होगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, हमारा ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फर्स्ट हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें चौथा 2 प्रॉपर्टीज़ और भी ऐड कर दिए गए थे, जिसमें हमारा था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये हमारे आइंस्टाइन के नाम पर रखा गया था। और 5वां हमारा प्लाज्मा था। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम मैटर को डिवाइड करते, इसमें हमारे 2 डिवाइड में से डिवाइड किया गया था। पहला था इसका प्योर सब्सटेंस एंड सेकेंड इज मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट और कंपाउंड आते थे। मिक्सचर में हमारे 2 टाइप्स के मिक्सचर आते हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस एंड सेकेंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे जो पार्टिकल्स होंगे उनके कॉम्पोजिशन सेम होगा, और हेट्रोजीनियस में उनके कॉम्पोजिशन अलग अलग। एलिमेंट में हमारे एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है, और कंपाउंड में हमारे कुछ जैसे 1 या 2 से एलिमेंट मिलकर हमारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इस चैप्टर में हमें मेजरली 3 चीज़ों के बारे में देखना है। पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमारा ये बताता है कि हमारा
कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें हम पार्टिकल्स के किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फिर हमारा लास्ट में हमारा आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमें इन पाँचों क्लासिफिकेशन को पढ़ने जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में के अंडर आते हैं। हमारे पहला टॉपिक में हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें हमें ये बताया गया है कि मैटर और सब्सटेंस मतलब एक ही चीज़ होता है जो हमारा मिलकर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हम देखोगे कि जो हमारा कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, तो वो हमारा छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन सभी से मिलकर बना होता है। और इन सभी के बीच में हमारा थोड़ा कुछ ना कुछ वैकेंट स्पेस होता है। और इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स भी होता है। इससे ये हमारा एक अट्रैक्शन फोर्स है। ये फोर्स हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और इन कणों के बीच, इन पार्टिकल्स के एक दूसरे को ये हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। जब इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी भी होता है। जब वो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाता है। सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी बुक में कई सारे एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जिसमें से हमारा पहला एक्टिविटी में हम देखेंगे कि जब हम एक बीकर 100 ml का बीकर लेते हैं और उसे पानी से आधा भर देते हैं और उसके वाटर लेवल को मार्क करते हैं। उसके बाद उसमें हम कुछ शुगर या सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स को ऐड करते हैं और देखते हैं ग्लास और देखेंगे कि उन्हें डिज़ोल्व करने के बाद भी पानी का लेवल इंक्रीज़ करेगा कि नहीं। इस एक्टिविटी में हम 100 ml का एक बीकर लेते हैं, उसे 50 ml पानी वाटर से भर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक शुगर या सॉल्ट या कुछ पार्टिकल्स लेते हैं और उसे इस बीकर में डाल देते हैं और ग्लास रोड की हेल्प से इसे डिज़ोल्व करते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद इसे शांत छोड़ देते हैं और देखते हैं कि इसका वाटर लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये जो हमने सॉल्ट और शुगर के कुछ पार्टिकल्स डाला, ये सभी इन सभी वाटर के बीच जो वैकेंट स्पेस था वो सभी में डिज़ोल्व हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी मैटर में हमारा वैकेंट स्पेस होता है। इसके बाद हम एक और एक्टिविटी करते हैं और उसमें हम वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन में हम 10 ml का एक बीकर लेकर उसमें 10 ml का सॉल्यूशन डाल देंगे और के बाद 90 ml का प्योर वाटर उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है या नहीं। तो हमें जो कंक्लूजन मिलता है उसमें हम देखते हैं कि उस बीकर में जो सॉल्यूशन रहता है उस सॉल्यूशन का कलर थोड़ा हल्का डल हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे जो मैटर होते हैं उन सभी के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। और जब हम कोई भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो वो उसके पार्टिकल्स उस वैकेंट स्पेस में जाके ऐड हो जाते हैं। अगर आप इस सॉल्यूशन को जल्दी करना चाहते तो इसमें अगर आप इसका टेम्परेचर हाई कर देंगे यानी कि उससे इंक्रीज़ करेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे और आपका सॉल्यूशन जल्दी ही तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम एक अनदर एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एक रबड़ और एक आयरन का रोड लेते हैं और इन दोनों को कट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि जो रबड़ का मटेरियल होता है, जो सब्सटेंस रबड़ है, उसे अगर कट करने में हमें कम फोर्स लगता है और आयरन रोड को हमें काटने में ज़्यादा फोर्स का यूज करना पड़ता है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि हर सब्सटेंस में जो फोर्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उन सभी में वो हमेशा चेंज करते रहता है, पार्टिकल टू पार्टिकल वो चेंज करेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स है। तो इन प्रीवियस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये मूविंग हमारा मैटर जो हमारा सॉलिड होता है उसमें भी होता है, लेकिन ये हमें पता नहीं चलता है
उसके बाद हमारे इससे सॉलिड स्टेट से कम मूविंग पार्टिकल्स होता है लिक्विड में, उसके बाद हमारे गैसेस फेज में होता है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा तो उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ करेगी, और वो पार्टिकल्स जो हमारे होंगे वो थोड़े फास्टली मूव करने लगेंगे। और नेक्स्ट और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो हमारे किसी भी पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिटवीन के कारण होता है, जो कि हमारा अंतर आणविक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा पहला स्टेट आता है सॉलिड स्टेट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा डिफिनिट, जिसका शेप, इसका शेप हमारा निश्चित होता है, और डिफिनिट साइज, डिफिनिट वॉल्यूम, इसका साइज और इसका वॉल्यूम भी इसका डिफिनिट रहता है, इसका मास भी डिफिनिट ही होता है। और इसके बीच अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इनके बीच एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन नेक्स्ट इसके बात करें पार्टिकल्स, और जो इनके बीच सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लो ही, ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करते हैं। इनके बीच में वैकेंट स्पेस बहुत ही कम होता है, जिसे हम लीस्ट वैकेंट स्पेस भी बोल सकते हैं। इनका अगर सॉलिड्स के एग्जांपल की बात करें, इसमें हमारे बेन, ब्रिक्स, पेन, स्टोन, ट्रीज एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इन्हें हम ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, इन्हें संपीड़ित करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमारा जो लिक्विड का स्टेट में होता है उसका शेप अनडिफिनिट होता है, फिर साइज भी उसका इनडिफिनिट होता है, और डिफिनिट उसका सिर्फ वॉल्यूम और मास होता है। फिर इनकी अगर बात करें, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच थोड़ा फोर्स कम ही होता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा मूव्स करते हैं। और लिक्विड में वैकेंट स्पेस की बात करें तो इनमें वैकेंट स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अगर लिक्विड स्टेट की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पहला एग्जांपल मिल्क, देन वाटर, ऑयल, जूस, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एक्स्ट्रा आ जाते हैं। इन्हें कंप्रेस करना पॉसिबल होता है। इन्हें कंप्रेस करके आप सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैसियस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा पहला आता है इंडिफिनिट शेप, देन इंडिफिनिट साइज, इंडिफिनिट वॉल्यूम बट डिफिनिट मास। और इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो इनके बीच में ये फोर्स थोड़ा वीक ही होता है, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं ये बहुत काफ़ी तेज़ी से ये मूव करते हैं। फिर इनके बीच में जो हम खाली स्थान की बात करें, जो वैकेंट स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। गैसेस स्टेट के कुछ एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारा CO2, O2, N2, SO2, ऑर्गन, नियॉन, ये सब हमारे सारे गैस में आते हैं। गैस को कंप्रेस करना पॉसिबल होता है, इसलिए हम उन्हें कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे दो एग्जांपल आ जाते हैं, जिसमें हमारा LPG और CNG होता है। LPG को हम किचन में यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और CNG, आजकल जो व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें हम CNG वाले गैस से बनने वाले गैस से चलने वाले इंजन्स को भी देख सकते हैं, जिसका CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेसिव नेचुरल गैस। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए अगर आप उसे हीट करो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसे अगर आप हीट करोगे तो वो गैस में इवापोरेट हो जाएगा। देन अगर आप उसे फिर रिवर्स, इसमें अगर आप कूल करना स्टार्ट कर दो तो हमारे एक रिवर्स डायरेक्शन में हो जाते हैं। इससे गैस को अगर आप कूल करोगे तो लिक्विड फेस में आ जाएगा, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड स्टेट में। हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, जिसमें हमारा आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का हिंदी मीनिंग होता है ऊर्ध्वपातन, जिसमें हमारा जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट हमारा गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल हम कपूर को ले सकते हैं। कपूर को जब हम हीट करते हैं या जलाते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा एक और टर्म आता है जो है हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन का मीनिंग होता है जो गैसियस फेज में जो हमारा मैटर रहता है उससे अगर हम डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। इस चार्ट के थ्रू अभी आप इसे समझ सकते हैं। देन हमारा आता है ड्राई आइस, जो कि CO2 हमारा CO2 गैस ही होता है। उसे अगर हम हाई प्रेशर पे स्टोर करें तो हमारा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। जब आप इस ड्राई आइस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में लाते हो
तो ये हमारा गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा वो प्रेशर होता है जो हमारा एयर में प्रेजेंट होता है। हमारा एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन का अगर हम बात करें तो यह हमारा एक फेनोमेनन है जिसमें आप लिक्विड को सीधा गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। इवापोरेशन का रेट हमारे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारा इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर आप किसी सब्सटेंस के सरफेस एरिया को बढ़ाओगे तो उसे इवापोरेट करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर के नीड होगा। देन ये हमारे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारा टेम्परेचर कम होगा तो हमारा जो इवापोरेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा धीमा हो जाता है। देन डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। जब हमारा ह्यूमिडिटी अगर जो नमी होती है अगर उसे आप डिक्रीज़ करोगे तो हमारा इवापोरेशन इंक्रीज़ करता है। उसके बाद हमारा आता है इंक्रीज़ इन वाइंड स्पीड। जो हमारा हवा की गति होती है अगर वो ज़्यादा तेज़ हो तो हमारी इवापोरेशन थोड़ा लो हो जाएगा। देन हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमारे और मैटर के दो स्टेट्स आते हैं जो हमारे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो अगर इसमें हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा हमारा सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये हमारे आयोनाइज गैस के फॉर्मेट में होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि हमारा फ्लोरेंस ट्यूब होता है, जो हमारा बल्ब, वो सभी में नियॉन और हीलियम गैस जो आयनाइज फॉर्म में होते हैं। उन्हीं की वजह से हमारा जो बल्ब होता है वह हमें जलता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करें तो सनलाइट और हमारे जो तारे होते हैं जो इन्हीं आयनाइज गैसों के कारण हमारे जो इनमें लाइट का फील होता है। अगर मैटर के पांचवें स्टेट के बारे में बात करते हैं, हमारा इसका नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जो हमारे दो साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। बोस हमारा सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडियन फिजिसिस्ट है उनके नाम से लिया गया है, और आइंस्टाइन कंडेंसेट आइंस्टाइन हमारा अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से लिया गया है। उसके बाद हमारे ये कुछ क्वांटिटीज़ है और उसके यूनिट और सिंबल्स दिए हुए हैं, जिसमें हमारा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर का यूनिट हमारा केल्विन होता है और इसे हम के से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से मेज़र कर सकते हो। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसे आप एम से डिनोट करते हो। एंड इसे आप मीटर स्केल या टेप के थ्रू आप मेज़र कर सकते हो। देन हमारा आता है मास को ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, इसे केजी यूनिट केजी से के सिंबल से डिनोट किया जाता है। देन हमारा आता है वेट हमारा न्यूटन से मेज़र किया जाता है और इसे हम एन से डिनोट करते हैं। वेट का फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं और इसे एम क्यूब से डिनोट भी किया जाता है। देन हमारा आता है डेंसिटी को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब से के यूनिट से इसे मेज़र कर सकते हैं एंड इसे डिनोट किया जाता है केजी पर मीटर क्यूब से। देन हमारा आता है प्रेशर को हम पास्कल से के यूनिट से मेज़र करते हैं और इसका सिंबल होता है PA। उसके बाद हमारे ये फार्मूले से